अनाउंस ऑफ 100 की करते ही शुरुआत कांग्रेस के G23 के सदस्य रहे कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से बड़ी नजदीकी, अखिलेश से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थन से भरा राज्यसभा का पर्चा। वहीं सिब्बल के नामांकन में मौजूद रहे अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव। सिब्बल ने कहा 16 मई को कांग्रेस से दे दिया था इस्तीफा, अभी तक नहीं ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता। इंडिपेंडेंट खबर आ रहा है और मैं आभारी हूं अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है। वहीं डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली के भी राज्यसभा के लिए नामांकन की चर्चा। अखिलेश ने कहा जल्द खत्म होगा इंतजार, घोषित होंगे नाम। उधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 3 आतंकियों का काम तमाम। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। बारामूला में मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी पाकिस्तानी इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जबकि टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को आज सुनाई जाएगी सजा। दिल्ली में एनआईए कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता यहीं पर बनाया गया है। यासीन पर फैसला सुनाने वाला एनआईए कोर्ट। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस को बनाया निशाना, एक सिपाही शहीद। फायरिंग में 9 साल की बेटी भी जख्मी। शहीद सिपाही को दी गई भावभीनी विदाई। पुलिस लाइंस में आईजी ने दी श्रद्धांजलि। सबसे बड़ी बात है कि आज टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया। उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी उसको नहीं छोड़ा, उस पर भी फायर किया, वो भी जख्मी हो बेचारी, अभी हॉस्पिटल में है। देश के टेरर मॉड्यूल का खुलासा। अवंतीपुरा में 8 गिरफ्तार, हथियार बरामद। आतंकियों के शिकार कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा, मदद का दिया भरोसा। ज्ञानवापी का नया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होगी सुनवाई। 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी पर होगी सुनवाई। मयंक पांडे होंगे जज। पवारी और शिवलिंग के दावे पर हिंदू मुस्लिम पक्ष की अलग अलग दलीलें। हिंदू पक्ष ने मांगी सर्वे की वीडियोग्राफी और तस्वीरें। जबकि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर में दीपदान की तस्वीरें सामने आई। बड़ी तादाद में लोग जमा दिखे और इसी साल फरवरी की है तस्वीरें। हर साल माघ में होता है उत्सव। जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े केस में आज सुनवाई टली। सिविल जज को करनी थी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में अब 31 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। याचिका में 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती। समझौते में है जिक्र, बनी रहेगी मस्जिद। क्योंकि हिंदू पक्ष की है मांग जन्मभूमि से हटाई जाए मस्जिद। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई है याचिका। जिला जज करेंगे फैसला, याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं। हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर सारी याचिकाएं निपटाने का आदेश दिया है। जिला अदालत में सुनवाई 30। कर्नाटक मंगलुरु में मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा, कोर्ट ने मरम्मत पर लगाई रोक। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन के साथ शुरू किया अनुष्ठान। मस्जिद के आसपास धारा 144 लागू। जबकि ज्ञानवापी की तरह मंगलुरु में भी भारतीय जनता पार्टी ने की सर्वे की मांग। मंगलुरु के बाहरी इलाके गुरुप्रा तालुक में है पुराने मस्जिद। मस्जिद परिसर में चल रहा है मरम्मत का काम। 21 अप्रैल को मलबा हटाने पर दिखा मंदिर जैसा ढांचा। बीएचपी ने की मंदिर वाला हिस्सा वापस देने की मांग। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बड़ा झटका। आप के सीएम पद का चेहरा रहे कर्नल कोठियाल समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम हुआ साफ, चोटियों पर दिखी धूप। उत्तराखंड में इस सीजन में अब तक 71 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर भी उठे हैं सवाल।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी पर बोले विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी भ्रष्टाचार। यूपी के बुलंदशहर जेल में बंदी कर रहे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का जाप, वीडियो वायरल है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में जिले का नाम बदलने पर भड़की हिंसा के बाद धारा 144 लागू, इलाके में इंटरनेट सेवा ठप। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी थी, हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, उत्पातियों की पहचान हुई है। कोनसीमा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक विधायक के घर में भी आग लगाने का आरोप है। हिंसा के बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर पर छिड़ी जंग, बीजेपी ने नाम बदलने के लिए किया प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। वहीं हैदराबाद में बीजेपी ने फिर शुरू की पदयात्रा, तीसरे चरण की शुरुआत। गुवाहाटी में शिव और गणेश मंदिर में तोड़फोड़, अज्ञात शख्स ने तोड़ी मूर्तियां। बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश को मिला बीजेपी का साथ, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, हम जातीय जनगणना के नहीं है खिलाफ। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री से मिलने जो शिष्टमंडल गया था उसमें हम लोग भी थे, सारे पहलू पर हो रहा है विचार, इसे किस तरह से करें लागू। आने वाले दिनों में बिहार पर उसका किस ढंग से क्या प्रभाव पड़ेगा और बिहार को और कैसे हम बेहतर कर पाएंगे, इसी के लिए हम सब लगातार इन सारे पहलुओं पर, सारे मुद्दों पर विमर्श कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी से समर्थन के वादे के बाद नीतीश कुमार ने 1 जून को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, पहले यह बैठक 27 मई को थी। टेक्सास में स्कूल में फायरिंग, 19 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत, मृतकों को आरोपी युवक भी शामिल, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के थे सभी मृतक छात्र। रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के लड़के ने की अंधाधुंध फायरिंग, अपनी दादी को गोली मारकर स्कूल पहुंचा था संखी लड़का। गोलीबारी में 19 बच्चे, 2 शिक्षक, आरोपी लड़के की दादी की मौत, दादी को घर में गोली मारकर स्कूल पहुंचा था आरोपी। बाद में सुरक्षा बलों ने 18 साल के आरोपी युवक को किया ढेर। गोलीबारी में कई छात्र हुए जख्मी, अस्पताल में जारी है इलाज। स्कूल ने ट्विटर पर की अपील, लोग सहयोग करें, फिलहाल स्कूल न जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। शनिवार शाम सूर्यास्त तक आधा झुका रहेगा अमेरिकी जनता। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने टेक्सास गोलीकांड पर व्यक्त किया दुख। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के बफेलो में नस्लीय हिंसा में 10 लोगों की हुई थी हत्या। एक शख्स ने ग्रोसरी स्टोर में किया था ओपन फायर। अमेरिका ने गन पॉलिसी पर फिर छिड़ी बहस, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया जिक्र। महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले, चीनी पर निर्यात बैन। इस सीजन में 20 लाख टन तक निर्यात किया सीमित, काबू में रहेगी कीमत। लगातार निर्यात हो रही थी चीनी, बढ़ रही थी कीमतें। खाद्य तेलों पर भी सरकार का बड़ा फैसला, 20-20 लाख टन आयात पर कस्टम ड्यूटी फ्री। 20 लाख टन सूरजमुखी और 20 लाख टन सोयाबीन तेल होगा आयात, कीमतें गिरना तय। कपड़े पर भी हो सकता है अहम फैसला, आयात शुल्क कटौती संभव। पेट्रोल डीजल पर भी हुई थी कस्टम कटौती, गेहूं निर्यात भी किया था बैन। महंगाई पर विपक्ष ने किया वार, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, महंगाई पहले ही 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, फिर भी राहत तो दूर, रुकने की भी उम्मीद नहीं। उधर डाउस में बोले पीयूष गोयल, महंगाई कम करने पर सरकार का जोर, पेट्रोल डीजल पर किया फैसला, अब राज्यों की है बारी। महंगाई पर विरोध जताने का सपा विधायक का तरीका, विधायक जाहिद बैग साइकिल से पहुंचे विधानसभा। शिवराज सिंह चौहान का दिखा अलग अंदाज, गरीब बच्चों के लिए जुटाए खिलौने। हाथ वाली ठेला गाड़ी लेकर निकले शिवराज, कुछ घंटों की मुहिम में 10 ट्रक सामान जुटा। काम नहीं कर सकती, समाज अगर जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। आपको अंदाजा था कि इस तरीके से भीड़ उमड़ेगी? विश्वास था। अक्षय कुमार भी शिवराज सिंह चौहान के इस मुहिम से प्रभावित, 50 आंगनबाड़ी गोद लेंगे, 1 करोड़ भी देंगे।
बुरहानपुर में भी आंगनवाड़ी बच्चों के लिए सामान जुटाने की मुहिम जारी है। जिला कलेक्टर हाथ ठेला गाड़ी लेकर निकले। दिल्ली के नरेला में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने गोगी गैंग के 2 नाबालिग शूटर्स को दबोचा। जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया के पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप। भिवंडी में पति को पीटती पत्नी कैमरे में कैद। रोज रोज की पिटाई से परेशान होकर पति ने लगवाया था सीसीटीवी। कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। इटावा में गौशाला में पशुओं ही को नहीं मिल रहा है चारा। भूख से एक दिन में 6 जानवरों की मौत हो गई। मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। कई दुकानें तोड़ी गई। तमिलनाडु के कुड्डलूर में दर्दनाक वाकया। पिता की मौत पर ताबूत को नमन कर 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने बिलखते हुए छात्रा की। यूपी में दादरी इलाके में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। बहाने से बुलाकर जबरन पिलाया गया जहर। मरने से पहले युवक ने मोबाइल वीडियो में बयां की बर्बरता। वडोदरा में अवैध शराब पर चला बुलडोजर। 1 करोड़ 75 लाख कीमत की शराब की गई नष्ट। यूपी में अवैध स्टेशन और पार्किंग पर कसा शिकंजा। देवरिया में 46 गाड़ियां सीज। 7 लाख का जुर्माना। भुवनेश्वर में टूरिस्ट बस हादसे की शिकार हो गई। 6 लोगों की मौत हो गई, 50 जख्मी। असम के चिरांग में चोरी के आरोप में 2 मासूमों से बर्बरता पिटाई का वीडियो वायरल है। थाने में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। यमुना अथॉरिटी में अलीगढ़ के डोरीपुर, खंडेहा और सिमरौटी में ढाया अवैध निर्माण। 213 करोड़ की जमीन की कब्जा मुक्त। जेवर एयरपोर्ट का हवाला देकर तैयारी की जा रही थी अवैध कॉलोनियां। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल न्यायिक हिरासत में। 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजी गई पूजा सिंघल। रुपए का मिला पुरस्कार। गढ़चिरौली में कुख्यात 2 नक्सलियों को सरेंडर कराने वाली टीम को मिला इनाम 12 लाख। बुक्सर में हादसा। टूटकर नहर में गिरा खस्ता हाल पुल। गनीमत रही पुल पर से उस वक्त नहीं गुजर रही थी कोई भी गाड़ी। क्योंकि बांदा में सड़क पर अवैध कब्जे पर एक्शन। मुख्य बाजार में चला बुलडोजर। गाजीपुर में भी अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। दुकानों के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया। बर्दवान में राइस ब्रांड ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे मजदूर। आगर मालवा में सहायक परियोजना अधिकारी और पंचायत सचिव रिश्वत लेते हुए ट्रैप। गौशाला चलाने की इजाजत के लिए ले रहे थे रिश्वत। धौलपुर में 2 गुटों में फायरिंग। पुरानी रंजिश में भिड़े दोनों गुट। 3 लोग जख्मी। यमुनानगर में 50 लाख की वसूली की कोशिश। नहीं देने पर दुकान पर चलाई गोलियां। क्योंकि फतेहपुर में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी। शिक्षा विभाग का बाबू गिरफ्तार। शिक्षक के एरियर के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। नोएडा में बदमाशों का एनकाउंटर। एक लुटेरों को लगी गोली। राहगीरों को लूटते थे। जबकि मेवात में करोड़ों के लैपटॉप चोरी मामले में ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार। 1200 से ज्यादा लैपटॉप चुराए थे। मुजफ्फरनगर में हथियार के बल पर नाबालिग से रेप। पड़ोसी व गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह को पकड़ा। 4 बदमाशों से हथियार भी जब्त। छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों से सामूहिक रूप से कोयला चोरी करने का वीडियो वायरल। रेंज के आईजी ने जांच समिति बनाई। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा। सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर क्रिकेट खेल रहे 2 बच्चे शॉप में जा गिरे। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। देहरादून में बैंक अधिकारियों ने ही लगाया खाताधारकों को चूना। बैंक प्रबंधक समेत 3 गिरफ्तार। जबकि बागपत में मां ने 2 बेटियों सहित खा लिया जहर। बेटे पर लगा था लड़की को भगाने का आरोप। पुलिस के दबिश के बाद दबाव में मां ने खाया जहर।